बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो कानून की बालादस्ती की बातें करते थे, वो जिन्होंने दफ़ा 144 पंजाब में, लाहौर शहर में भी लगाई, इस्लामाबाद में भी लगाई, लेकिन जिस सवालिया निशान खड़ा हो गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि दफ़ा 144 के बावजूद तमाम फजलुर रहमान के लोग डंडे पकड़े हुए इस्लामाबाद दाखिल। अब इनसे ये सवाल बंदा पूछे कि आपकी जो अपने हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं उनके लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं और बाकी किसी के लिए मौजूद नहीं, बाकी किसी को चार बंदों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं, और दूसरी जानिब देखें वो खाकी वर्दियाँ पहने ऐसे पहुँच रहे हैं जैसे वो सेकंड आर्मी होती है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि उनके दाखिले की वो कैसे दाखिल हो रहे हैं, डंडे हाथ में पकड़े हैं, और ये दबाव में लाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि 14 मई गुजर गई एक किस्म की, तो इलेक्शन नहीं हुए 14 मई को, तो ये अब उस पर आने हैं फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना चाह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला करना है वो आइन और आइन के दायरे में रह के करना है जो आइन कह रहा है। और ये हुकूमत देख लें आप, सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही थी कि जी हमारे पास यहाँ दहशत गर्दी का ख़तरा है, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मसरूफ़ हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और देखें कि पूरे पंजाब में आपने देखा होगा कि कैसे फ़ौज तलब की गई, KPK में फ़ौज तलब की गई, इलेक्शन के लिए फ़ौज नहीं है, सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, ये वजारत दाखिला का कहना है। ये एक इन्होंने जो केस बना, जो इन्होंने बयानिया बनाया, उसकी खुद ही नफ़ी कर दी, क्योंकि ये कह रहे थे, वजारत दाखिला का कहना था कि हमारे लोग, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, लेकिन जब इन्होंने समझा तो इन्होंने KPK में भी पाक फौज तलब कर ली और पंजाब में भी पाक फौज तलब कर ली। ये सवालात उठ रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर ये तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। इन्होंने तो यहाँ पर ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया की तमाम जो साइट्स हैं वो बंद या वो इतनी स्लो कर दी गई हैं कि उस पर अपलोडिंग ही नहीं हो पा रही। और अब मैं आपको बता दूं कि इनके पास 20 अरब देने के लिए नहीं थे, और इंटरनेट सर्विस जो 3-4 रोज़ से पिछले बंद है, कभी चलती है कभी बंद होती है, उसकी वजह से 10 अरब से 30 अरब से ज़ायद का नुकसान का जो है वो बैनुल अक़वामी अदारे तखमीना लगा रहे हैं सिर्फ इंटरनेट की बंदिश का। 20 अरब नहीं दिए, 30 अरब को जो है वो चूना लगवा लिया जो कौमी ख़जाने में आना था। और नुकसान अलहदा जो लोगों का रोज़गार 5-6 रोज़ हो गए हैं, जो इंटरनेट से वाबस्ता है, ऑनलाइन कारोबार करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो वो करते हैं, लेकिन वो भी बेरोज़गार बैठे हैं, ना वो कोई काम करने के काबिल हैं। लेकिन ये हुकूमत अपनी ज़िद और अपनी अना और सिर्फ अपने शिकस्त के खौफ से, अपनी शिकस्त के खौफ से ये भाग रहे हैं। और आप देखें कि फजलुर रहमान को कैसे इन्होंने सूरतकारी की हुई है कि वो कैसे उनके बंदे आ रहे हैं। ये दोहरा मेयार, इसी वजह से कौम नाराज़ है, कौम इसी वजह से सवालात उठा रही है। खुदारा सोचे इस पर कि एक बंदा अपने मदरसों के बच्चों को लेकर, लोग मदरसों को में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने के लिए भेजते हैं, किताब सुन्नत पढ़ने के लिए, और ये बंदा इसने हमेशा यही काम किया। और जितनी मजहबी सियासी जमातें हैं वो आप देखें कि जब वक्त पर आता है तो वो मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी तरफ हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ के कारकुन अगर बाहर आते हैं, अगर वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो भी गलत है, लेकिन तहरीक इंसाफ में कि आप जब से या कोई भी मामला हों वो देखें, उसमें फैमिलीज शिरकत करती हैं, और फिर उनके बारे में जो गलीज़ ज़बान के फजलुर रहमान के कारकुन करते हैं वो भी आपके सामने है, और ख़ुद जो कर रहे हैं उछल कूद बंदरों की तरह, वो भी आप देख लें। कभी कोई झूला झूल रहा होता है, कोई कुछ, जैसे ये पिकनिक मनाने आए हैं, इन्होंने इस्लामाबाद पहली मरतबा देखा है। जब आप लोगों को मदरसों से उठा कर लाएंगे, उनको यही नहीं मालूम, उनको इस्लाम के नाम पर आप किसी को काफिर बना देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को यहूदी बना देते हैं, किसी को नसारा बना देते हैं। इस वजह से इनकी रोटी रोज़ी चल रही है, और मौलाना फजलुर रहमान की रोटी रोज़ी को बहुत बड़ा मसला है इस टाइम।
क्योंकि सबसे बड़ा मसला उनके लिए है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी एक सियासी जमात है, उनकी जो है वो मौजूद है ग्राउंड पे, उनकी हमायत भी मौजूद है, लेकिन KPK में तो इनका सियासी जनाजा निकल चुका है। उसी की वजह से आज देखें आप ये क्या करने जा रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल मीडिया बार बार कह रहा है कि ये लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ अपनी ही हुकूमत एहतजाज करने जा रही है। ये लोग सवालात उठा रहे हैं और इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। और ये खुदारा आप होश के नाखुन लें, अब ये इम्तहान शुरू हो गया है। अब हमारे साहिब इक़्तिदार जिनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, अब उनका भी इम्तहान है और सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान है। और सुबह का दिन बहुत अहम होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और फिर उस पर अमल दरामद का। खतरे की घंटी बज चुकी है। आप देखें ये अब टाइम जो है वो फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, और ये फाइनल राउंड देखें कितना तवील होता है। ये ज़्यादा तवील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मई का महीना इस फाइनल राउंड को क्लियर कर देगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है या मज़ीद इंतशार की तरफ जाता है। फैसला अरबाब इख्तियार ने करना है, लेकिन हमारी दुआ ये है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। लेकिन जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। या तो कानून लागू करें आप सबके लिए एक हो। दफ़ा 144 अब कहाँ गई? वो राना सनाउल्लाह साहब आके रोज़ाना वो बयानबाजी करते हैं। 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने एक दिन में की हैं हुकूमती वज़रा ने, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? आपका बयानिया लोग रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं, इसलिए कि आपके खोलो फेल में तजाद है। देख लें आप फजलुर रहमान के लिए, और फजलुर रहमान साहब को जिन्होंने पुश किया, जिन्होंने सूरतकारी की है हुकूमती जमात ने, वो सबको मालूम है कि क्या किसने कहा है उनको कि आप लेकर आए, आप बंदे बुलवाएं, और उनको जो सूरतकारी दी जा रही है, बाकायदा पैसे भी दिए जा रहे हैं और खाना भी दिया जाएगा, उनको सारा कुछ किया जाएगा, ये बाकायदा किया जा रहा है। और ये इसके पीछे कौन है मुझे भी सबको मालूम है, जिस तमाम व्लॉगर्स बता चुके हैं। फिर आखिर में मैं बात करूंगा कि इमरान रियाज साहब का कुछ नहीं पता चल पा रहा। खुदा रहा होश के नाखुन लें, कोई ऐसा सानिया ना आप करें कि कोई आपको ले डूबे। एक मुहिब्बे वतन शहरी के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, ये तो कुछ समझ नहीं आती। साफ़ी है तो साफ़ी नहीं छोड़े आपने, अपना सोशल मीडिया के कारकुन है वो आप नहीं छोड़े। कोई जो आप पर तनकीद करने वाला है उस पर किसी न किसी तरीके से आप अल्लाह बोल रहे हैं। खुदा रहा इससे बाहर आ जाए। आलमी दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है और लोग एयरपोर्ट्स पर बातें करते हैं। मैं कल मेरे अजीज़ आए सऊदी अरब से, तो वो बता रहे थे कि एयरपोर्ट्स पर बातें हो रही हैं कि ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। ये अरब अमारात के हवाले से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो बाकी तो दुनिया बहुत ओपन है जो यूरोप साइड है। तो खुदा रहा पाकिस्तान का मजाक ना बनवाएं और पाकिस्तान की कोई इज्जत और वक़ार को कायम रहने दें। हुकूमतों का काम है हुकूमत करना, एहतजाज करना नहीं। ये ऐसे मदरसों से बच्चे लाकर बच्चों को सामने खड़ा करके तो आप क्या लेना चाहते हैं? आज आपसे इस्टेब्लिशमेंट आपके सर से हाथ उठा लेना, ये आप मदरसों से बच्चे लाना तो दूर की बात है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतने तो आप हैं। लेकिन लोगों के बच्चों को आप लेकर आ रहे हैं, दीन के नाम पर बच्चे पढ़ने आए हैं। मौलाना साहब को खुदा का खौफ खाए, फिर कोई दूसरी जमात आ जाएगी दीनी, वो भी उठकर ऐसे ही करेगी। तो ये तो ना आप करें ना, मदरसों के बच्चे ना लाएं, आप अपने बाकायदा वोटर लेकर आएँ, फिर आपको मालूम हो कि वोटर कैसे आते हैं। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक खबर है वो यही खबर है कि अदालत को ये दबाव में लाना चाह रहे हैं, और जिस सुबह का फैसला बताएगा अदालत ने कितना दबाव लिया है या ले रही है नज़र नहीं आ रहा। जजेस आज़ाद हैं, जजेस के फैसले भी आज़ाद होंगे क्योंकि उन्होंने आइन और कानून के तहत फैसले देने हैं। सुबह का दिन बहुत अहम है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ही होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।